अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आज़मगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव बेरोज़गारी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो ख़ुद उनकी पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। वीडियो में वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सीएम योगी को मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन दोनों ने बेरोज़गारी रोकने के लिए बच्चे पैदा नहीं किए हैं। और बड़ी हैरत की बात यह है कि बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया इस वीडियो को डीप फेक वीडियो बताकर, यानी कि एआई के ज़रिए बनाई गई वीडियो बताकर उसे झूठी वीडियो करार देकर लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर इस बात का इंकिशाफ किया है कि उन्होंने खुद इंटरव्यूअर से इस सिलसिले में बात की और उसने इस वीडियो को सही करार दिया है। आखिर इस वीडियो में बीजेपी रहनुमा क्या कह रहे हैं या आप खुद ही सुन लीजिए। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। कर्नाटक से बीजेपी एमएलए रमेश जारकिहोली ने बेलगावी में अपने एक बयान के जरिए कर्नाटक की सियासत में हलचल मचा दी है। लोकसभा इंतखाबात के करीब आते ही बीजेपी लीडरान दोबारा कांग्रेस की हुकूमत गिरने वाले बयान दे रहे हैं और वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिशें कर रहे हैं। रमेश जारकिहोली ने दावा किया है कि उन्होंने इस्तीफ़ों का इंतज़ाम किया है, सिर्फ हुकूमत गिरनी बाकी है। इससे कबल कांग्रेस जनता दल इत्तेहाद की हुकूमत गिर गई थी और बीजेपी ने 2019 में मुख्तलिफ पार्टियों के कुछ कानून साजों के बीजेपी में जाने के बाद BS येदियुरप्पा की क़यादत में एक नई हुकूमत तश्कील दी थी। वहीं जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उसी के दरमियान अब कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी उनके अराकीन को 50-50 करोड़ रुपए का लालच दे रही है ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, और उन्होंने ऑपरेशन लोटस के दोबारा फ़आल होने का इल्ज़ाम आयद किया है। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में आने वाले लोकसभा इंतखाबात और रियासती असम्बली के इंतखाबात में AIADMK पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। बता दें कि AIADMK ने बीजेपी के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म करते हुए अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। ओवैसी ने ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा कि उसने ये भी यकीन दहानी कराई है, यानी कि पार्टी ने ये भी यकीन दहानी कराई है कि वो CAA, NPR और NRC की मुखालफत करेगी। बता दें कि अगस्त में AIADMK ने सरकारी तौर पर बीजेपी के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म किया था और कौमी जमहूरी इत्तेहाद के NDA से वॉकआउट किया था। राजस्थान में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कार में आग लगने से 4 और 7 साल की उम्र के 2 बच्चों समेत 7 अफराद जिंदा जल गए हैं। पुलिस ने इत्तला देते हुए बताया कि कार सवार लोग सालासर बालाजी मंदिर में पूजा करके वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने के बाद पुलिस जाए हादसा पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया जिसने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि मरने वाले उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से ताल्लुक़ रखने वाले थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने इतवार को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 20 मिनट से ज़्यादा मीटिंग की। बातचीत में बुनियादी तौर पर इंडिया ब्लॉक के एक मुश्तरका कम अज़ कम प्रोग्राम बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जिसे दोनों पार्टियां इक़्तिदार में आने की सूरत में लागू करने पर मुत्तफ़िक़ हों। दिल्ली में खड़गे की रिहाइशगाह पर मीटिंग के बाद संजय सिंह ने कहा कि हमने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि इंडिया ब्लॉक के अंदर तमाम पार्टियां किस तरह एक मुश्तरका कम अज़ कम प्रोग्राम बनाने के लिए ताउन कर सकती हैं। तो इस समय देश के संविधान और लोकतंत्र को कुचलने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालने की कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में भी बातचीत हुई। अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके न्यूनतम अधिकार भी छीने जा रहे हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी।
और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम इंडिया गठबंधन का होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव मैंने उनके सामने रखा कि 5-10 ऐसे मुद्दे हों जिसको हम जनता के सामने लेके जाएंगे और कहेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी पर भी तंज कसा और कहा कि आपके पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, आपने 10 सालों में क्या किया ये आपको बताना चाहिए, और क्या आपने किसानों को MSP दी या क्या आपने महंगाई कम की। इस तरह की बातों को तवज्जो दी जानी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये तमाम चीज़ें गायब हैं। वही कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तियार में आती है तो मुल्क में मज़ीद इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरियत को ख़त्म कर देगी। उन्होंने वोटरों से सवाल किया कि क्या आप आइन को बचाना चाहते हैं या नहीं। अगर गलती से चुन के आए बीजेपी और RSS के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम ध्यान में रखो। ये डिक्टेटर है, ये हुकुमशाही के लोग हैं, ये जमहूरियत में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को आप चुनेंगे? आप संविधान को बचाएंगे या नहीं? कनाडा के शहर वैंकूवर के इलाके सनसेट में 24 साला हिंदुस्तानी तालिब इल्म को उसकी कार में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। पुलिस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 24 साला चिराग एक गाड़ी के अंदर मुर्दा पाया गया। बताया गया कि गोली की आवाज़ सुनने के बाद महल्ले के लोगों ने इमरजेंसी सर्विस को कॉल की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी फिलहाल तक अमल में नहीं आई है और तफ्तीश जारी है। वहीं कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI के सरबराह ने वजारत खारिजा को तालिब इल्म के अहलखाना की मदद की दरख्वास्त की है। और बीजेपी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए इतवार को पार्टी हेडक्वार्टर में संकल्प पत्र के नाम से अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया था। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के नारे के साथ जारी किया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र का अपने न्याय पत्र से मुआवजा करते हुए कहा कि बीजेपी के मंशूर में रोज़गार, महंगाई, MSP, मणिपुर, लद्दाख और किसानों जैसे मसाइल का कहीं भी कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने इसे महज एक जुमला पत्र करार देते हुए पूछा कि आखिर पुराने वादों का क्या हुआ। बता दें कि बीजेपी के मंशूर में 2036 में हिंदुस्तान की ओलंपिक्स बोली, मुतनाज़ा शरीयत तरमीमी कानून का निफाज, कौमी तालीमी पॉलिसी और यकसा सिविल कोड, एक मुल्क एक इलेक्शन जैसे कई वादे जो है वो उसमें शामिल हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हिंदुस्तान ने इतवार के रोज़ खित्ते में अमन व सलामती को लाहिक खतरे को उजागर करते हुए तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर कशीदगी में कमी का मुतालबा किया है, तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने, तशद्दुद से बाज रहने और सिफारती मुज़ाकरात में वापस आने की भी हुकूमत हिंद ने अपील की है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया है। सलामती कौंसिल में इसराइल ईरान तनाज़े पर मज़ीद बहस बाद में की जाएगी। हंगामी इजलास इसराइल की दरख्वास्त में बुलाया गया था, जिसमें इसराइल ने सलामती कौंसिल से ईरान हमले की मजम्मत करने और ईरान के पासदारान इनक़िलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि किसी भी रियासत की इलाक़ाई सालमियत के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल बना है, मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है, ख़ित्ते को तबाहकुन जंग के ख़तरे का सामना है और वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। वह अमेरिका ने इजलास में ईरान के इक़दामात की मजम्मत करने का मुतालबा किया। इसराइल और ईरान में इस दौरान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी देखने को मिला। इसराइली मंदूब ने ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई को कानूनी हक़ करार दिया, जबकि ईरानी मंदूब ने इस मामले पर कहा कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने मुनाफ़िकाना रवैया इख्तियार किया और अफसोस के सलामती कौंसिल भी आलमी अमन बरकरार रखने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि शाम पर इसराइली हमले की करारदाद को उन ममालिक ने रोक दिया जिसके बाद हमें अपने दिफाई हक़ को इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस वही ममालिक हैं जो गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी को जायज़ करार दे रहे हैं और अमेरिका को उन्होंने खुली धमकी दी कि अगर उसने कोई फ़ौजी कार्रवाई की तो उसे भी संगीन नताइज भुगतने होंगे। वहीं मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हम मनसबों पर
واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل پر حملے کے بعد اس کے خلاف کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرے کے لیے جاری کیے جانے والے ویزے کی مدت 3 ماہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ عمرہ ویزا اب 3 ماہ کے لیے جاری کیا جا رہا ہے اور اس کی 3 ماہ کی میعاد ویزے کے اجرا سے شروع ہو جائے گی۔ سعودی حکام نے ہر سال حج سیزن اور مکہ اور مدینہ میں زائرین کی آمد کے پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے ویزوں کی میعاد ختم ہونے کی آخری تاریخ 15 ذی القعدہ کی منظوری دی ہے۔ قدرے کے پہلے عمرہ سیزن 29 ذی القعدہ کو ختم ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔